गुरु बिन भावनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। जरा गौर करें इन बातों को। ये केवल किसी की लिखी हुई पंक्ति नहीं है, केवल सुनने की बात नहीं है, बहुत गहरे में समझने की बात है। आज आपकी तमाम समस्याओं का समाधान सत्संग में है, मगर आप ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आपको कभी जज और वकील के पास जाना पड़ता है, कभी डॉक्टर और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और कभी शमशान घाट की ओर रवानगी हो जाती है बहुत जल्द ही। सत्संग को आप सही तरीके से समझेंगे तो जीवेम सरदा सतम का जो आशीर्वाद दिया है उपनिषद के ऋषियों ने कि 100 बरस तक स्वस्थ और मस्त होकर जियो, वो आप जीते रहेंगे। इसलिए बहुत गहरे में सत्संग को समझना चाहिए। ये कोई टाइम पास फल्ली गरम चीज नहीं है कि टाइम नहीं निकला जा रहा है, आओ ताश खेल लेते हैं, तंबाकू रगड़ लेते हैं, मूंगफली या चना चबा लेते हैं, भूख नहीं है मगर ये सब काम कर लेते हैं। नहीं, सत्संग बहुत गहरे में जीने और समझने की चीज है। ब्रह्मा विष्णु और महेश, सनातन की परंपरा में इस देश में जिन्हें हिंदू की परंपरा कही जाती है, वहां ये त्रिदेव कहे जाते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। इतनी बड़ी महिमा गाई गई है। गुरु ब्रह्मा के समान है, जो हमारे सर्जक हैं, जन्मदाता हैं, हमारे निर्माण करता हैं। विष्णु जैसे पालक हैं गुरु, वो हमें संभालते हैं अपने नाजुक हाथों से, ज्ञान से। और हमारे अंदर जो भी कलमश कसाय और बुराई है, उनके संहार करता शिव भी हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव ये बड़े बड़े नाम हैं। एक और बात आती है, राम कृष्ण से को बड़े, उन्हू तो गुरु किन, तीन लोक के वै धनी, गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण आज ज्यादा पूजे जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा भले कम हो जाए, लेकिन राम और कृष्ण की हर घर में महिमा है, गरिमा है। उनकी तस्वीर है, उनके मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, वो पूजी जाती है। अब आप सोचिए कि ये क्यों पूजे जाते हैं। राम सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान नहीं थे, और यदि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान थे, तो इसके पीछे की जो असली कहानी है उसे आज भारत भूल गया है। भगवान श्री कृष्ण जो 16 कलाओं से युक्त योगेश्वर श्री कृष्ण कहे जाते हैं, ऐसे महानायक, क्रांतिकारी, कुशल राजनीतिज्ञ और युद्ध क्षेत्र में भी कम रहने वाले, साक्षी की भूमिका में जीने वाले किशन कन्हैया केवल सुदर्शन चक्र चलाने से, संहार करने से ही भगवान नहीं कहे जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा क्यों हुई है, ये समझ में जिस दिन भारत को आएगा, उस दिन भारत का बच्चा बच्चा ध्रुव प्रहलाद होगा, रामकृष्ण होगा, बुद्ध महावीर कबीर होगा, बच्चियां सहजोबाई मीराबाई होंगी, और झलकारी बाई, अवंतिका बाई, रानी लक्ष्मीबाई होंगी। कभी सोचते हैं कि इतने बड़े नाम अचानक पर्दे पर कैसे आ जाते हैं, दुनिया के जुबान में, हृदय में कैसे छप जाते हैं। राम जैसे महानायक, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, भगवान कहे जाते हैं, वो इसके भगवत्ता के पीछे की कौन सी घटना है। विचार करें, सोचें, पीछे जाएं, उनके जीवन दर्शन को खंगालते हैं। वो कहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। अब ये बात क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे थे, इसलिए अपनी भाषा में लिख गए कि वो स्वयं सुबह सवेरे उठ करके अपने माँ बाप के चरण वंदन करते हैं। यानी राम स्वयं कह रहे हैं कि मैं सुबह सवेरे उठता हूँ और अपने माँ बाप के चरण वंदन करता हूँ। आपके घर में बच्चों से पूछो, क्या वो ये कहने वाले हैं? कह सकते हैं ऐसे आज?
या खुद से पूछिए कि आप भले ही 35 बरस के, 40 बरस के, 60 बरस के हैं, लेकिन आप आपके माँ बाप जिंदा हैं तो आप उनके लिए बच्चे हैं। क्या आप सुबह सवेरे उठ करके अपने माँ बाप के पैर छूते हैं? खुद से पूछना है, किसी को बताना नहीं है। आप अपने को नंबर दीजिए कि आपको 0 नंबर मिलता है या पूरे 10 नंबर मिलता है। वही बोल सकता है जो सचमुच में अपने माँ बाप के पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, बंदगी करते हैं। राम ऐसा क्यों करते थे? उनको क्या गरज पड़ी थी? उनको कहाँ से ट्रेनिंग मिल गई थी? वो तो राजकुमार थे, अयोध्या नरेश होने वाले थे। लेकिन सुबह खबर आती है कि 14 वर्ष का कठोर वनवास दिया जाता है और उनकी माँ आकर पूछती है, बेटा तुम तो राजा बनने वाले हो। माँ को पता नहीं है कि पासा पलट गया है। माँ की छाती चौड़ी है, माँ की आंखों में खुशी के आंसू हैं। गले से लगा लेती हैं राम के पास जाकर, मेरा नन्हा, मेरा बालक, मेरा बेटा आज राजा बनेगा, अपनी बाप की गद्दी पर बैठेगा। राम को मालूम है कि पूरा गणित बदल गया है, पूरा इतिहास अलग ढंग से लिखा जाएगा। गद्दी पर वो नहीं बैठेंगे। कहते हैं वो राम अपनी माँ से कि माँ, पिताजी छोटा मोटा राज नहीं देना चाहते, मुझे बहुत छोटा राज है अयोध्या का, मुझे इससे बड़ा राज मिल रहा है। विराट राज में मैं राज करूंगा, एक बड़े इलाके का मैं राजा होऊंगा, नरेश कहलाऊंगा। ये अयोध्या तो छोटी सी नगरी है। माँ अवाक है, लेकिन ये कहने वाला कलेजा, क्या आपके बच्चे सीखेंगे? क्या आप सीख रहे हैं? क्या भारत सीख रहा है? जिन्हें बेदखल कर दिया गया है राजगद्दी के बैठने के पहले, जिनका ताज छीन लिया गया है, वो राम कहते हैं कि मुझे बड़ा राज मिल रहा है माँ। कोई राम ही कह सकता है। और ये कहने के पीछे कि साइंस को जिस दिन भारत समझेगा, हर बच्चा बच्चा गुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाएगा। राम कृष्ण से को बड़े, उन्हू ते गुरु कीन। स्वयं जिन्हें आप भगवान राम कहते हैं, उनके बड़े से बड़े गुरु हैं गुरु वशिष्ठ और स्वयं विश्वामित्र जी महाराज। जिस बालक के दो दो गुरु हों, विचार करिए, क्या वो कहीं गलती कर सकता है, कहीं नादानी कर सकता है? इसीलिए उनके बोल, उनके चाल, उनकी शैली सब सुसंस्कृत है, परिष्कृत है, भले ही वो राजमहल से आ रहे हैं। यही कहानी आप महाराज कृष्ण के साथ देखते हैं, जिन्हें आप भगवान कहते हैं। भले ही वो ग्वाल बाल रहे हैं, गायों को चराते रहे हैं, उनकी बाल लीलाओं को आप जब सुनेंगे अनूप जलोटा की आवाज में, सुबह आज माइक बज रहा था, बड़े प्रियकर मधुर कथाएं हैं। लेकिन कन्हैया यूं ही कन्हैया नहीं हो गए, यूं ही 16 कलाओं से युक्त नहीं हो गए। 16 कलाओं को उनके जीवन में उतारने के लिए उनके जीवन में 3 बड़े गुरु थे। कुल गुरु गर्गाचार्य थे, आचार्य गर्ग। ये पंडितों में एक गोत्र भी होता है, गर्ग, गौतम, सांडिल्य। तो गर्ग उनके गुरु थे, आचार्य गर्ग, गर्गाचार्य जिन्हें कहा जाता है। संस्कृत में जैसे जैसे शंकराचार्य का नाम मूल में शंकर है, लेकिन आचार्य लगने से आचार्य शंकर हो गए, लेकिन इन्हें लपेट की भाषा में शंकराचार्य कहा जाता है। ऐसे ही गर्गाचार्य उनके कुल गुरु थे, खानदानी गुरु, घर के घरेलू गुरु, हर सुख दुख मुसीबत में समझाने, बताने और हर दुख से निकालने वाले। शिक्षा गुरु उनके सांदीपनी थे। इसी सांदीपनी उन्हें धनुर्विद्या सिखा रहे हैं, संस्कृत की विद्या सिखा रहे हैं और बहुत कुछ सिखाए हैं। आचार्य द्रोण भी रहे हैं। सांदीपनी ऋषि के साथ उज्जैन में वो विद्या अध्ययन कर रहे थे। और उनके अध्यात्म के गुरु जो आत्म परमात्म की बात बताए उन्हें, छांदोग्य उपनिषद में जो जिक्र आता है, बड़े से बड़े श्लोक में कन्हैया की बातें, कृष्ण की गाथाएं हैं, उन गाथाओं को
बताने वाले कौन थे? घोर आंगिरस, अंगिरा ऋषि हो सकते हैं, घोर आंगिरस। बताइए, 3 गुरु हैं और आप सिर्फ कन्हैया की मूर्ति पर अगरबत्ती जला करके उनके सारे आशीर्वाद पा लेना चाहते हैं। विचार करिए, क्या संभव है? मीरा राजमहल छोड़ती है और जूता काटने वाले, जूता टाकने वाले साधारण से एक फकीर स्वामी रैदास के चरणों में अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है। तब मीरा बनती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो गाती है, क्यों? तब जाके, क्योंकि उनको गुरु मिल गया था। हम मीरा का भजन गाकर संभव नहीं है कि मीरा हो जाएं। बड़ी तपस्या है, कठिन रास्ते हैं, कांटे हैं, कटीले हैं, कंकड़ हैं, पत्थर हैं साहब। यूं ही कोई मसीहा नहीं बनता है, यूं ही कोई कबीर नहीं बनता है। कबीर साहब के भले ही कोई रजिस्टर्ड गुरु ना हो, स्वामी रामानंद को उनके गुरु कहे जाते हैं, बड़ा नाम था, काफी उम्र दराज थे। जब कबीर साहब धराधाम पर आए हैं तब लगभग 60-70 के आसपास थे उनकी उम्र। विचार करिए, कुछ बरस उनके गुरुकुल में जाने का मौका मिला। हालांकि पंडित नामधारी ब्राह्मण वो गुरु रामानंदी थे, तो राम के उपासक, सगुण उपासक थे, इसलिए जल्दी एंट्री नहीं दिए कबीर साहब को। कबीर साहब छुप छुप आकर के, बच्चे थे, पहुंच जाया करते थे। लेकिन खैर धीरे धीरे तालमेल बढ़ा, फिर आदान प्रदान हुआ उनसे, लेकिन उनके अपने निजी गुरु नहीं रहे हैं। लेकिन गुरु पर अद्भुत बात है, सदगुरु कबीर साहब के कोई रजिस्टर्ड गुरु नहीं थे। इसके बावजूद दुनिया में गुरु की महिमा को जितना सरलता से, जितनी सरलता से, जितनी विशिष्टता से महिमा के रूप में गाया है, प्रामाणिक रूप से, इतना बढ़िया बखान और बखान आज तक किसी भी महापुरुष ने नहीं किया है। गुरु पर सैकड़ों वानियां हैं कबीर साहब। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। भगवान और गुरु को एक जगह पर लाके खड़ा करते हैं और कहते हैं कि मैं पहले गुरु का वंदन करूंगा, जिन्होंने मेरे अंदर की भगवत्ता को जगाया है, मेरे ज्ञान को जगाया है। ज्ञान ही गुरु है, और गुरु में जो कोई प्रतिष्ठित हो गया गुरुपद में, तो वही भगवान है। ज्ञान गुरु मन चेला है। तो कबीर साहब को आप ना समझें जल्दी, क्योंकि वो फक्कड़, मसीहा, त्यागी, बैरागी रहे हैं। तो आज के बच्चों को तो ये समझना चाहिए कि हम भगवानों से समझें, जिनकी हम पूजा करते हैं मंदिर में जाकर, जिनकी तस्वीर है, सुबह सवेरे अगरबत्ती जिनको हम दिखाते हैं, इन्होंने खूब पापड़ बेला है साहब। राम गुरुकुल में जाकर के 8-8 घंटे विद्या अध्ययन करते थे। धनुर्विद्या से लेकर ज्योतिष, ज्ञान, विज्ञान और समाज, मतलब सामाजिक विज्ञान पढ़ते थे, भूगोल पढ़ते थे, इतिहास पढ़ते थे, सब पढ़ाया जाता है। तब जाके राम राजकुमार होते हैं। लव कुश को भी आपने देखा है उनके बचपन में। कन्हैया की यही कहानी है। और आप समझते हैं कि कोई भी भगवान, कोई भी देवी देवा के मंदिर में जाकर उनकी मूर्ति के सामने या तस्वीर के सामने, या घर में जो आपने एक अलमारी बनाया है, कॉर्नर है आपके मुख्य घर में जो मंदिर नुमा बनाया है, वहाँ सभी देवी देवा विराजमान है, चंडी से लेकर लक्ष्मी, पार्वती, जगदम्बा, और इधर राम कृष्ण से लेकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो इनकी केवल अगरबत्ती लगाने से कैसे आशीर्वाद मिल जाएगा? उन लोगों ने जिया है, झेला है, पैर में छाले पड़े हैं, धूप सहा है, हर मुसीबत को झेला है, मुकाबला किया है, पसीना बहाया है, और आप केवल जिंदगी भर पाप कर और 2 अगरबत्ती में साफ कर, संभव लगता है? ऐसा हो जाएगा? इतना आसान है? सोचिए, विचारिए। आज कल के उदाहरण को मैं आपके समक्ष रखता हूँ। एक लड़का है बिहार का, 14 साल का है। किसी को नाम याद आया? 14 साल का लड़का बिहार का, याद आया किसी को नाम? उसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। हमारे देश में क्रिकेट एक बड़ा खेल का रूप है। उदाहरण समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अच्छा खेला, रिकॉर्ड अच्छा है, देश को जिताया। फिर विराट कोहली का दौर अभी जारी है।
उन्हीं में से अभी 14 साल का लड़का अब ये कैसे बन गया होगा? विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ने की हालात में पहुंच गया है। उनसे भी आगे जाने की संभावना है यदि वो 5 साल और खेलता रह गया तो उनके माँ-बाप 3 बजे उठते थे। बिहार के समस्तीपुर के ताजपुर से उनका बाप, उनके पिताजी उनको बाइसिकल या साइकिल मोटरसाइकिल से पटना ले जाया करते थे, पटना के क्रिकेट एकेडमी में। मतलब रोटी बनाती थी माँ 3 बजे उठ करके और उनको उनके बाप कई किलोमीटर दूर 50-70 किलोमीटर दूर पटना ले जाया करते थे। वहाँ ट्रेनिंग करते थे। अभी 14 साल का है और पूरी दुनिया में डंका बजा रहा। ऐसी एक लड़की थी शेफाली वर्मा, गुड़गांव दिल्ली की, उन्होंने भी पूरी दुनिया में लोहा मनाया। ये आज के उदाहरण हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं, इनके माँ-बाप इनके पीछे होते हैं, सही शिक्षा और दीक्षा देते हैं, जिस फील्ड में बच्चों को ले जाना है। यही काम आपको करना है। आप अपने बच्चों को कहाँ देखना चाहते हैं, किस फील्ड में ले जाना चाहते हैं, तो आज से उनकी परवरिश करिए। जैसा साँचा होगा वैसे ही ढाँचा बनेगा। तो गुरु की महिमा के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि रामकृष्ण जैसे भगवान कहे जाने वाले के 3-3 गुरु हुए हैं, 2-2 गुरु हुए हैं, एक गुरु से काम नहीं चला है। अब आप खुद से सवाल करिए, अपने से पूछिए कि आपका कोई गुरु है या नहीं? आपने गुरु किया है कि निगुरा हैं? खुद से पूछिए आप, कितनी समस्याएँ आती है। कितनी बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं आज देश में। आप सोशल मीडिया उठाइए तो कचरा खबरों से भरा हुआ है। यहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ, गैंगरेप, किडनैपिंग, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अनाचार, कदाचार, इन सब के पीछे अभी जो नया युवा वर्ग है, लड़कियाँ और लड़के, उनके साथ कितनी समस्याएँ आ रही हैं। क्या-क्या उनके साथ हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, मार रहे हैं, मर रहे हैं। इनको आप बताते ही नहीं हैं, कभी उनको ट्रेनिंग देते ही नहीं हैं। विवाह में आप अभी लड़कियां खोजना शुरू कर देंगे। धान आपकी कोठी में आ गया है या पैसा अकाउंट में आ गया है। ठीक है, अब पैसे आने के बाद आप लड़के-लड़कियों के लिए शादी के लिए दूल्हा और दुल्हन ढूँढेंगे। शादी भी कर देंगे 7 फेरे लगाकर बैंड बाजा बारात से। मगर कौन देगा उनको कि सच्ची जो लाइफ होनी चाहिए पति और पत्नी की, उसके बारे में कोई शिक्षा पद्धति हमारे देश में है? कि पति नाराज़ हो जाए, पति की आदत बिगड़ जाए या आप पत्नी पर शक करने लगो तो उसके लिए कौन-सा जो है टेस्ट है आपके पास? कोई लिटमस रेड या लाल लिटमस टेस्ट है आपके पास? कोई उपाय है कि आप जान सको, उनके दिल में उतर सको कि मेरे पति या मेरी पत्नी सचमुच में सही हैं, मैं केवल दूसरों के कहने पर या सोशल मीडिया के उनकी एक्टिविटीज़ को देख कर के संदेह कर रहा हूँ। सोशल मीडिया का दौर ही है ये, आधुनिक ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है और सोशल मीडिया के चलते बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ गया है। ये तो एक पहलू है बच्चों को सही तरीके से सिखाने का। उसके पहले आपको खुद सीखना और समझना होगा, अपने को जानना होगा। आप एक अच्छे माँ-बाप कैसे संभव है कि बन जाएँ? आइंस्टीन के पास एक महिला गई अपने बेटे के बारे में पूछने के लिए कि साहब इनके बारे में बताएँ, इनका भविष्य क्या होने वाला है? क्या कुछ संभावना दिखती है इसके भीतर में? कैसे इनको हम कुछ करें, इनके लिए अच्छा कुछ बेहतर क्या कर सकते हैं? आइंस्टीन ने कहा, "तुम्हारी उम्र क्या है इस वक़्त?" वो हड़बड़ा गई। "अरे! मैं बच्चे के बाबत पूछ रही हूँ। आप मेरी उम्र से क्या मतलब है आपको?" कहा, "बताओ तो सही, वहीं से सब कुछ गणित शुरू होने वाला है।" कहा, "मेरी उम्र तो 25 साल है।" तब आइंस्टीन ने कहा, "आप 25 साल बाद मेरे पास आई हो। 25 साल पहले तुमको मेरे पास आना चाहिए था और यही सवाल करना चाहिए था कि मैं अपने बच्चे के भविष्य का निर्धारण कैसे करूँ? तब जाके आपका बच्चा सही तरीके से, सही रास्ते पर और सही मकसद से सही मंजिल पर हो सकता था।" मतलब वो हड़बड़ा गई, 25 साल की अभी जवान लड़की थी, हड़बड़ा गई। कहा 25 साल पहले आपको ये पूछने का मतलब होता है कि आपको जिन संभावनाओं को देख रहे हैं बच्चे के अंदर कि एक अच्छा नागरिक हो, आज्ञाकारी हो, होनहार हो, बढ़िया टैलेंटेड हो, समझ-बूझ अच्छी हो इसकी धर्म में, अध्यात्म में, विज्ञान में,
तो ये सारी बातें आपके अंदर फीड होनी चाहिए। केवल आप बटन दबा करके कोई मशीन नहीं है बच्चा की रोबोट बना दें या एआई बना दें और सारा चमत्कार शुरू हो जाए, या फिर खूब पढ़ा लिखा करके एटीएम मशीन बना दे और पैसा निकलने लगे, बोरा-बोरा आना लगे, ना। बोरा-बोरा पैसा आ भी जाए, नाम भी हो जाए, तो बच्चा आपका बेटा फुर्र हो जाएगा, लंदन शिफ्ट हो जाएगा, न्यूयॉर्क चला जाएगा, कनाडा के टोरंटो में जाके बस जाएगा और माँ-बाप यहाँ तड़पते रहते हैं भारत में। कितनी घटनाएँ ऐसी हो रही हैं यहाँ। ये सही शिक्षा नहीं है, सही दीक्षा नहीं है। इसीलिए गुरु चाहिए, गुरु से ही ज़िंदगी शुरू होती है। गुरु अनिवार्य सत्ता है इस जगत में। आज जिस तरीके से टेंशन, डिप्रेशन और अटैक से आदमी मर रहा है, ये बगैर गुरु के हो रहा है। एक गुरु रखिए, आपके पास कोई अच्छा बुजुर्ग हो भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे जैसे साधु संत को ही आप गुरु बनाएँ। हो सकता है आपके गाँव में कोई बुजुर्ग हो, कोई अधेड़ हो, जो बड़ा समझदार, बड़ा सूझबूझ वाला हो, जिनके सामने जाकर के आप अपनी बातें रख सकें। तो उनके पास रखें तो हो सकता है वो ऐसी समस्या सुलझाए कि टेंशन, डिप्रेशन चला जाए आपका। वरना तो ये चलते-फिरते गुरुजन है ही हैं, जो जंगम तीरथ राजू। है ना? मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। ये संत समाज चलता फिरता प्रयागराज है और इनके चरणों में आकर, इनके शरण में होकर हम अपने जीवन के हर तरह के कलमश कसाय और दुविधा के, शंका के, मुसीबत के समाधान ढूंढ सकते हैं। केवल एक लोटा जल से सभी समस्याओं का हल नहीं होगा। ये कहने में अच्छा लगता है, लेकिन इसकी संभावना बिल्कुल 0-0 है। वही बात मैं बता दूँ कि गुरु सचमुच में जीवित गुरु चाहिए, समझदार गुरु चाहिए, जिनकी रहनी हो, जो पार लगाने की क्षमता रखता हो, जो खुद पार उतर गया हो, ऐसे गुरु की तलाश करिए और गुरु अनिवार्य है। जब आपके कोई भगवान बगैर गुरु के नहीं हैं, तो आप कैसे सोच लिए कि हम इतनी बड़ी ज़िंदगी को, जहाँ तमाम समस्याएँ और मुसीबत हैं, हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, कितना भी अगरबत्ती चढ़ाए, जलाए, फूल, पत्ती, बेल पत्ती सारा कुछ कर लिए आपने, फिर भी समस्या टस से मस नहीं होती और ज्यों-ज्यों दवा किया त्यों-त्यों मर्ज़ बढ़ता गया। इस तर्ज पर समस्याओं का अंबार लगता जा रहा है। तो जीवित गुरु चाहिए, समझदार गुरु चाहिए, जिनके सामने आप अपना दिल खोल सकें और सब कुछ बता सकें। तो ऐसे खुले दिल के गुरु, समझदार सच्चे सद्गुरु के शरण में जाकर आपकी समस्याओं का निपटारा संभव है, वरना एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल कभी भी नहीं होने वाला है। क्यों कह रहा हूँ? ये छोटी-सी घटना सुनाकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अभी साल 2 साल पहले की घटना है, जिस महापुरुष ने एक लोटा जल सभी समस्या का हल, ये सूत्र दिया है, उसकी ही ज़िंदगी की कहानी मैं बता रहा हूँ, रियल घटना। एक लोटा जल सभी समस्या का हल कहने वाले मिश्रा जी प्रदीप साहब खुद इस मंत्र को अपने जीवन में नहीं लागू करे और कई दिनों तक भर्ती थे हॉस्पिटल के अंदर। वही घटना जो आपके साथ हुई, मुसीबत उनकी ज़िंदगी में आई थी। बात पिछले मार्च की है। मेरे ख़्याल से होली के दिन अपने शहर में रथ यात्रा पर थे। तमाम लोग उनके पहुँचे हुए थे। आपके यहाँ से भी गए होंगे, हज़ारों लोग गए थे, फूल मालाओं से लदे थे और गुलाल, चूँकि होली का दिन था, पिचकारी, रंग सब चल रहा था। तमाम घड़ों में रंग भी भरे हुए थे। एक गंगा जल का घड़ा भी वहाँ सामने रखा हुआ था। गुलाल चंदन पोता जा रहा था। लोग उन्हें भोले शंकर कह रहे थे, क्योंकि वो शिव महिमा की कथा करते हैं। चल रहे थे रथ, जुलूस, यात्रा, लाइव टेलीकास्ट अभी भी है यूट्यूब पर। तो वो हम देख रहे थे। इसी बीच जब वो सड़क से गुजर रहे थे, तो पहली मंजिल से या दूसरी मंजिल से कोई उनका प्रेमी होगा, शिव प्रेमी, शंकर प्रेमी या उनके प्रेमी, तो उनको बड़ा अच्छा लगा और बड़े भाव में आ गया और एक नारियल निकाल कर के, लोग फूल फेंकते हैं ऐसे, तो वो नारियल फेंक दिया अपने घर से या गेट पर आकर के। नारियल तगड़ा सा था, पानी भरा हुआ था, वो जो नुकीला हिस्सा होता है टाइट वाला, वही जाकर के यहाँ पर उनकी खोपड़ी पर लगता है प्रदीप मिश्रा जी के। और वो इशारा करते हैं, मुझे चोट लग गई है, नारियल, लोग नारियल पकड़ लेते हैं, प्रदीप मिश्रा को सँभालते हैं।
इतने में भी मौका था, एक लोटा जल सभी समस्या का हल। पूरा घड़ा रखा हुआ था, पानी उलट दिए होते उनकी खोपड़ी पर तो उनको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ता। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। बताइए, उन्हीं का मंत्र उन पर काम नहीं किया गया ना। सैकड़ों लोगों को याद आया कि गंगा जल उलट दिया जाए, जबकि ये बिल्कुल वाटर थेरेपी के अनुसार सही है। जब भी आपको चोट लग जाए, नल पर नहा रहे हो, चोट लग जाती है अक्सर नल उठते समय सिर पर, आप कुछ मत करें, कोई दवा नहीं, खून नहीं आ रहा है, उसी धारा के नीचे बैठकर ऐसे ऐसे रगड़ते रहिए जब तक दर्द खत्म ना हो जाए, पूरा मिट जाता है। चोट मोच पर कट ना हुआ हो, ब्लड नहीं आता हो, तो आराम से पानी की धारा के नीचे या लोटा से पानी गिराते हुए किसी भी अंग पर लगातार मसाज करते रहिए, ये संभव है। एक बार मैं कोलकाता में था, पूज्य गुरुवर वर्तमान गुरु धर्मेंद्र साहब जी आए रसोई में, मैं कुछ बना रहा था सब्जी वगैरह, कहा मिठाई है यतीन्द्र, ये पॉलीथिन में मिठाई लेके आए डिब्बा से, मैं इसको टांग दो, वहां चींटी बहुत आती है मेरे बेड के पास। मैंने एक हथौड़ी लिया, कील लिया, ठोकना शुरू किया, ठोक रहा था, साहब खड़े थे, जल्दी करना था, ठोकते ठोकते मैंने अंगूठे को ही ठोक दिया कस के। अब कुछ ना करता तो इसमें पस आ जाता, अंगूठा निकल जाता, मवाद के कारण खराब हो सकता था 2-4 दिनों में। मैंने बेसिन में हाथ लगा दिया, अंगूठा पूरा रगड़ता रहा जब तक कि दर्द ना निकल गया, और 2-3-4 मिनट बाद पूरा दर्द गायब हो गया और वो मिट गया, वरना घाव होता, नाखून उखाड़ना पड़ता। तो ये वाटर थेरेपी है, ये समझ लीजिएगा। खून ना आया हो तो आप वाटर थेरेपी करिए, कोई भी भयंकर दर्द देखते देखते 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगा। खैर, किसी को याद नहीं आया, प्रदीप मिश्रा के पास भी मौका था, क्योंकि जब भी चोट लगे पानी डालो, पानी में बहुत गुण है, इसलिए पानी को भगवान कहा जाता है। पानी वाकई में वरुण देव है, जल देवता है, लेकिन समझें तब। खैर, चोट लगी और वो भर्ती हो गए हॉस्पिटल में जाकर के, कई दिनों तक हॉस्पिटलाइज्ड रहे। बाद में जब वो आए तो पत्रकारों से बात कर रहे थे कि मुझे जब चोट लगी तो जो गुम्मा यानी फोड़ा बाहर निकलना चाहिए था, एक ऐसे निकल आता है, वो नीचे चला गया उनका, इसलिए डॉक्टरों ने उनका कई दिनों तक इलाज किया था और डॉक्टरों ने उनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। ये है एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल का कच्चा चिट्ठा। कुछ समझ में आ रही मेरी बातें? सब पापड़ बेले हैं भगवान, सबने जद्दोजहद करी है, युद्ध लड़ा है, खड़े हुए हैं मुसीबत के सामने, देखा है, समझा है और सही निर्णय लेकर के उस मुसीबत को टाला है। और आप चाहते हैं अगरबत्ती लगाकर, पान पत्ता चढ़ा करके बस चिपका दो वहां पर बेल पत्ती शहद लगा करके, और बेटा ना भी पढ़ा हो साल भर, एग्जाम के दिन ये कर ले तो बेटा अच्छे नंबरों से पास हो जाए। किसी ने आजमाया अपने बेटे पर? वो क्रिकेट खेल रहा है और गेमिंग कर रहा है, क्रिकेट और भी कुछ कर रहा है, कार्टून देख रहा हो और पास हो गया हो, कोई है बेटा ऐसा बिना पढ़े जो है? कोई बेटा या बेटी मेरिट लिस्ट में आ जाए बिना पढ़े लिखे तो सचमुच में मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को फोन कर दूंगा कि इनको दुनिया का इससे भी बड़ा अवार्ड, नोबेल प्राइज दिलवा दिया जाएगा। बिना पढ़े केवल शहद लगाकर बेलपत्ती पर चिपका दिया शिवलिंगी पर, वो भी एक दिन एग्जाम में जाने के 2-4 घंटे पहले, और मेरिट में आ गया, टॉप कर दिया इंडिया लेवल पर। तो नासा वाले भी आएंगे, दुनिया भर के अखबार वाले आएंगे, सब आएंगे और उनका इंटरव्यू लेंगे और उनको नोबेल का कोई वो लिटरेचर का बड़ा पुरस्कार मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं ये कह रहा हूं कि आप गुरु करिए, या भगवान को पूजते हैं तो भगवान के जीवन दर्शन से सीखिए। बिना भगवान के जीवन दर्शन को सीखे ये संभव नहीं है कि आप केवल पूजा प्रार्थना और आरती करके मुक्ति और मोक्ष पालें, आपके जीवन के दुख विदा हो जाएं। लेकिन वो घटना शायद आपकी जिंदगी की दशा और दिशा बदल दे। छोटी सी घटना है, जब भी हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस देश में तो सबसे पहली पूजा किसकी होती है? गणेश भगवान की। वक्रतुंडाय महाकाय, लंबोदर, उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। सोचें जरा क्यों की जाती है? कहानी सबको मालूम है, कहानी के विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये घटना आप पुराणों में पढ़े हैं, आपके भागवत कथाकार आपको सुनाते आए हैं कि एक बार ये बात निकल के आई कि पूजा, अग्र पूजा देवताओं में सबसे पहले किसकी हो?
तो उसकी होगी जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाएगा। और ब्रह्मांड का मतलब होता है यूनिवर्स, इतना अनंत है कि इसका और छोर तक नहीं है। गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी कहा करते थे, एक सेकंड में कोई रॉकेट हजारों किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता हो, उस हजारों किलोमीटर की रफ्तार से उड़ने वाले रॉकेट पर सैकड़ों साल तक आप बैठ करके उड़ते रहें, लेकिन तब भी कोई और छोर नहीं पाएंगे। ये इनफाइनाइट है, इसका ना अंत है ना आदि है, अनंत है, इधर भी अनंत इधर भी अनंत। लेकिन इसका भी कोई चक्कर लगा ले। हम एक आकाश गंगा में हैं जिसके केंद्र में सूरज है, बाकी नवग्रह हैं, ये एक आकाश गंगा की। ऐसे अरबों खरबों आकाश गंगाएं और गैलेक्सीज हैं। सोचिए इनका चक्कर लगाते लगाते कितना टाइम लगेगा। खैर, कोई रथ पर सवार हुआ, कोई घोड़े पर बैठा, कोई उल्लू पर, कोई गरुड़ पर, कोई और अपने शेर पर, जिसके जो वाहन थे उस वक्त के सब तैयार, सीटी बज गई थी और ब्रह्मांड की यात्रा शुरू हो गई। लड्डू खा रहे थे गणेश, उसका बाप मुस्कुरा रहा था, इसका क्या होगा। माँ बड़ी परेशान थी, पसीना छूट रहा था पार्वती को, ये पगलहा जो है भी लड्डुए खाने में मगन है हम। लेकिन मुस्कुरा रहे थे शंकर भोले, उनको मालूम था कि इनका इतना बड़ा मस्तक है, ये कोई डब्बा नहीं है, इसमें सब भरा हुआ है, इसीलिए महा मस्तकाय कहा जाता है। वो बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत जल्दी समझ गया और अपने माँ बाप को उसी कैलाश पर्वत पर बैठा दिया, एक बढ़िया प्लेन जगह में पाटला जैसे, और चूहे को अपना कॉल किया, चूहा तुरंत हाजिर और बैठा। अब कैसे बैठा होगा, क्या गणित रहा होगा, आप समझ सकते हैं। इतना भारी भरकम शरीर और पिद्दी सा चूहा, और बैठे तो किधर जाए पता भी ना चले। खैर, बैठा, रस्सी खींचा, फड़काया और चूहा रफ्तार से दौड़ने लगा और अपने माँ बाप की 3 परिक्रमा कर दिया। आखिर में उतर करके दंडवत होकर के प्रणाम कर लिया गणेश जी। और कहा जाता है कि बाकी लोग तो कब लौटे ना लौटे, पूरी ब्रह्मांड में खबर फैल गई कि श्री गणेश यानी गणेश जी की सबसे पहले पूजा होगी। सब आए, सब हक्का बक्का थे कि हम कैसे हार गए, ईवीएम घोटाला की बात वहां शुरू हो गई। ये क्या हो रहा है इस देश में भाई, अभी का नहीं है मामला, तब भी चलता था। सब हैरान परेशान, नाराजगी, पैर पटकने लगे, झुंझलाने लगे, कुछ का कुछ बोलने लगे। सबको समझाया गया और एक छोटी सी बात समझिए आइए आप कि गणेश भगवान किसी और की परिक्रमा नहीं किए, किसी और की पूजा नहीं किए, नारियल नहीं फोड़े, बेलपत्ती पर शहद लगाकर नहीं चिपकाए, और कुछ भी ऐसा जो करते हैं हवन तर्पण कर्म कांड, भोंपू माइक अजान, कुछ नहीं किए। सिर्फ अपने माँ बाप का चक्कर लगाए और वो जगत पूज्य सर्वप्रथम पूज्य हो गए। सेवा किए, शुश्रूषा किए, मतलब अपने माँ बाप को पूजने वाला इस जगत में सर्व पूज्य है। ये लाइन उन्होंने अपने जीवन से सिखाया, लेकिन कोई हमने नहीं सीखा, ना भारत ने सीखा, और हम उल्टे गणेश जी की पूजा करने लग गए। अरे गणेश जी ने माँ बाप की पूजा की थी भाई, ये लाइन सीखना है इस देश को। सुन रहे हैं माँ बहन, बेटियों, दीदी दादियों, बच्चों को ये कहानी बताओ गणेश जी की, माँ बाप की पूजा करना सीखेंगे, वरना वृद्धावस्था में आपको कहीं अनाथालय और वृद्धाश्रम ना भेज दें। तो इस बात का ध्यान रखें, बच्चे आ रहे हैं स्कूल वाले, ये बातें अपने बच्चों को जाकर जरूर बताइए। गणेश जी की पूजा अपने माँ बाप की सेवा करने से, पानी पिलाने से, रोटी खिलाने से, मुसीबत या दुख या बुखार या बीमारी में उनकी सेवा करने से हुई है, सम्मान मर्यादा करने से हुई है। यही काम गणेश जी वाला हर बच्चा बच्चा को करना चाहिए। इसके पहले मैंने राम की कहानी बताई, रात पर उठ के रघुनाथा, ये काम आपको सीखना है। इसके पहले एक और लाइन आप याद रखते हैं, कन्हैया ने राष्ट्र यज्ञ में पैर धोया था अतिथियों का और जूठा पत्तल उठाया था, तब वो भगवान बने थे। हर भगवान बनने की कहानी जमीन से शुरू हुई है। ये बात आज भारत भूल गया है, महिमा में और गीत में बस हवा हवाई में, नाच कूद में, और बस इसी में भागवत कथा हो जाती है। टेंट पंडाल लग जाता है, बड़े खर्चे होते हैं लाखों रुपए के, वो चार्टेड प्लेन से आकर के कथाकार ले जाता है और भारत वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। समझदार बने, बातों को समझें। आप लोगों ने बड़े धैर्य से मेरी बातों को सुना, वक्त का
सही मूल्यांकन मैंने कोशिश की करने की। आप लोगों के दिल में मेरी बात उतर गई होगी। इस बात को अपने बच्चों में ज़रूर उतारिएगा। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ताकि आने वाला भारत सचमुच में विश्व गुरु की ओर एक और दमदार कदम बढ़ाए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब।